Alaikum. I hope you all will be fine. So now the topic that we are going to discuss is about origin or evolution of poetry. हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी about that why poetry is important, and we said that imitation is a natural process, so we cannot deny that. इस लेक्चर में हम बात करेंगे अरिस्टोटल के बारे में कि वो क्या कहता है कि पोइट्री जो है वो किस तरह ओरिजिनेट हुई या इवॉल्व हुई। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमने कहना है कि जो पोइट्री है इसका मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो में टेबल भी शेयर कर दूंगी, जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने ये बताना है कि जो पोइट्री है उसका ओरिजिन ये हुआ कि पोइट्री को बेसिकली दो काइंड्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम पीछे मीन मैनर ऑब्जेक्ट में ये चीज़ें हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस देख के उसमें से चेक कर सकते हैं। तो पोएट्री को ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट टू काइंड्स में डिवाइड किया गया है। एक जो थी उसको नोबल एक्शन कहा गया और दूसरे को कहा गया, एक होता है इग्नोबल एक्शन। नोबल एक्शन उनको कहा जाता है जो कि हायर एक्शन होते हैं, ठीक है, और इग्नोबल मींस लोअर एक्शंस। हायर और लोअर एक्शंस को भी हमने ऑब्जेक्ट के टॉपिक में डिस्कस किया था कि ये क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ। हायर एक्शंस मीन कि जो ग्रेट मैन करेंगे वो हायर एक्शंस होंगे वो, और उसके बाद हमने कहा था कि जो लोअर एक्शन जिसमें कॉमेडी वगैरह आ जाता है वो होंगे हमारे पास इग्नोबल्स, ठीक है। देन हमने बताना है कि हमने बता दिया कि पोएट्री को दो काइंड्स में डिवाइड किया गया, नोबल और इग्नोबल। फिर हमने आगे कैसे इवॉल्व हुई नोबल इग्नोबल से, किस तरह पोएट्री इवॉल्व होती है वो हम बताएंगे। तो हमने कहना है कि जो इग्नोबल पार्ट हमने डिस्कस किया है उससे जो चीज़ प्रोड्यूस हुई थी वो थे इन्वेक्टिव्स, ठीक है। इन्वेक्टिव बेसिकली क्या होते हैं, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने खबरनाक प्रोग्राम देखा होगा या फिर मजाक रात प्रोग्राम, जिस तरह उसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन और एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कॉमेडी का स्टाइल अपनाया जाता है, मतलब मजाक बनाया जाता है दूसरे का विदाउट हर्टिंग, तो वो होते थे, उनको कहा जाता है इन्वेक्टिव्स। तो जो इग्नोबल से जो चीज़ अराइव हो रही है, इवॉल्व हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, सॉरी इग्नोबल से जो चीज़ आई वो हमारे पास क्या हुई, इन्वेक्टिव। और ये क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल। अब इन्वेक्टिव्स को बाद में कहा गया, उनको कहा इस तरह वो जाना जाता था एज आ एम्बिक स्टाइल, ठीक है। एम्बिक स्टाइल मीन इट वाज अ बेस्ट कन्वर्सेशनल या डायरेक्ट कम्युनिकेशनल स्टाइल। देन आयम्बिक स्टाइल इवॉल्व होता गया और देन ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है एट द एंड, कॉमेडी में। तो सेम वही बात आ गई कि इग्नोबल एट द एंड कन्वर्ट होकर किस में आ जाते हैं हमारे पास, कॉमेडी में। इग्नोबल डिस्कस हो गया, देन हम डिस्कस करेंगे नोबल के बारे में। अब जो नोबल हमने ऊपर बताया कि पोएट्री को दो में डिवाइड किया गया था, नोबल एंड इग्नोबल। तो जो नोबल था वो उसने क्या प्रोड्यूस किया, नोबल एक्शन जो थे उनसे प्रोड्यूस हुए हिम्स और पिनिग्रिक्स। हिम्स अब क्या होती हैं, हिम्स जो होती हैं ये प्रेजेस टू गॉड होती हैं, जिस तरह के हमारे पास हमद होती है इसी तरह होती है हिम्स। तो नोबल से यानी कि क्या चीज़ हमारे पास इवॉल्व होके आई, हिम्स जो कि होती हैं प्रेजेस टू गॉड, और दूसरी चीज़ थी पेनिग्रिक्स। पेनिग्रिक्स भी एक टाइप की प्रेजेस होती हैं, लेकिन ये वी कैन से ये प्रेजेस टू ग्रेट मैन होती हैं जो खुदा के करीब होते हैं या जो अजीम लोग होते हैं, उनके ऊपर जो चीज़ लिखी जाती है पोएम की फॉर्म में, वो हमारे पास होती है पेनिग्रिक्स। यहाँ तक क्लियर है। देन हमने कहना है कि जो हिम्स और पेनिग्रिक्स हैं, देन ये फर्दर किस में इवॉल्व हो गई, ट्रेजिडी एंड एपिक में, ठीक है। अब ट्रेजिडी एंड एपिक में यहाँ पे हमने अपना ये पॉइंट ख़त्म कर देना है, ट्रेजिडी एंड एपिक पे। और हमने ये ध्यान रखना है कि अरिस्टोटल का जो ज़्यादा कंसर्न होगा वो ट्रेजिडी और एपिक पे होगा, और बहरहाल ज़्यादा उसका ट्रेजिडी के ऊपर ही होगा, क्योंकि वो मानता है कि जो ट्रेजिडियंस हैं वो बहुत अच्छे पोएट हैं और उनको एक स्टेट में रहना चाहिए। खैर हम फिर बताएंगे एंड पे कि जो ट्रेजिडी है उसने एम्बिक स्टाइल लिया फ्रॉम कॉमेडी, एंड जो एपिक थी उसने कौन सा स्टाइल ले लिया, हीरोइक स्टाइल। देन हम थोड़ा ये बताएंगे कि होमर जो है, अरिस्टोटल कहता है कि जितने भी पोएट्स हैं ग्रीक्स के टाइम के, चाहे वो जैसे भी हैं, लेकिन जो होमर है उसको एक बुरा पोएट नहीं कह सकते हम, उसको हम एक ग्रेट पोएट कहते हैं। क्यों ग्रेट पोएट कहते हैं, बिकॉज ही एक्सपेरिमेंटेड विद ऑल द फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। उसने हर टाइप की
पोइट्री को एक्सपेरिमेंट किया और फॉर एग्ज़ाम्पल उसने एपिक भी लिखी है, उसने ट्रेजिडी भी लिखी है, ठीक है। तो इस लिहाज से जो होमर था ही वाज सच अ ग्रेट पोइट। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कवर हो जाता है कि पोइट्री हमारे पास किस तरह इवॉल्व हुई है, और इसका मैं टेबल शेयर कर दूंगी जिसमें हम बताएंगे कि पोइम को दो काइंड्स में डिवाइड किया गया, नोबल एंड इग्नोबल। देन हमने इग्नोबल को इन्वेक्टिव्स में कन्वर्ट किया गया, देन आयम्बिक स्टाइल में, देन वो हमारे पास कॉमेडी के फॉर्म में आई, और नोबल को कन्वर्ट किया गया हिम्स और पेनिग्रिक्स में, और ये फर्दर किस में डिवाइड होगी, ट्रेजिडी एंड एपिक में, और ट्रेजिडी ने आयम्बिक स्टाइल अपना लिया और एपिक ने हेरोइक स्टाइल। तो इस तरह हमारे पास जो पोइट्री है वो हमारे पास इवॉल्व हुई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ट्रेजिडी के ऊपर थोड़ा जाएंगे कि ट्रेजिडी किस तरह इवॉल्व हुई है। और आज तक हमारा ये लेक्चर था, आई होप सबको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।